बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड 12th हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि इस वीडियो में आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा कहीं ना कहीं सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ऑप्शन नंबर ए दे दिया जाएगा एकांकी, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी यात्रा संस्मरण, ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध। तो देखिए प्यारे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ललित निबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है प्यारे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ऑप्शन नंबर ए प्रताप, ऑप्शन नंबर बी कर्मवीर, ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर डी ज्योत्सना। अब देखिए प्यारे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट ने मासिक पत्रिका जो निकाला था वो था हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हिंदी प्रदीप। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेघा कहाँ नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए जहाँ स्वतंत्रता हो, ऑप्शन नंबर बी जहाँ भय हो, ऑप्शन नंबर सी जहाँ अनुशासनहीनता हो, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, मेघा कहाँ नहीं हो सकती है, जहाँ भय हो वहाँ मेघा नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी फैजाबाद। तो देखिए प्यारे बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है। सुभद्रा लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, कह रहा है पति के दूर जाने के कारण, ऑप्शन नंबर बी जेल जाने के कारण, ऑप्शन नंबर सी पुत्र के असमय निधन होने के कारण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जीवन सूना सूना, आप लोग ये कविता पढ़े होंगे। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, तो पुत्र वियोग, ठीक है, पुत्र वियोग आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें आप लोग को बताया गया होगा कि वो अपने पुत्र के असमय निधन के कारण उसका जीवन सूना सूना हो रहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5 का, सी, पुत्र के असमय निधन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर, यहाँ पर मिस्टेक्स 3 नंबर लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, ये 6 नंबर है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मानक की माँ का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए कुंती, ऑप्शन नंबर बी मुन्नी, ऑप्शन नंबर सी बिस्नी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मानक की माँ का नाम, मानक की माँ का नाम हो जाएगा बिस्नी। ठीक है, और आप लोग जो कमेंट करिएगा कि मानक की बहन का नाम क्या है। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप लोग को पता है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए, कह रहा है मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए बुधवार को, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पतिवार को, ऑप्शन नंबर सी सोमवार को, ऑप्शन नंबर डी मंगलवार को। तो मुन्नी जो है वो मानक के चिट्ठी आने का जो प्रतीक्षा करती थी या फिर भविष्यवाणी करती थी वो मंगलवार को करती थी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1884 को,
ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1844 को, ऑप्शन नंबर सी 20 जुलाई 1902 को, ऑप्शन नंबर डी 18 दिसंबर 1834 को। देखिए प्यारे बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कह रहा है, देख लीजिए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। निबंधकार के जगह पर लेखक भी रह सकता है। ठीक है, बातचीत के लेखक कौन है, ठीक है, रचनाकार कौन है, तो इस टाइप का रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। तो आप लोग को पता होगा कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9 का। चलिए देख लेते हैं 10 नंबर। अब 9 के बाद 11, ओ यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 10 की जगह पर 11 दो बार लिखा गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह, मोहन राकेश, भगत सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए एक लेख और एक पत्र के लेखक रचनाकार जो हैं वो हैं भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देख लीजिए कह रहा है 11 नंबर, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी गुलाब राय, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी दिनकर यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। तो विद्यार्थी और राजनीति जो है वो भगत सिंह का लिखा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देख लीजिए कह रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी परगीत और समाज, ऑप्शन नंबर डी रोज। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सा है प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा क्या, जूठन। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जूठन क्या है। ऑप्शन नंबर ए रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर बी शब्द चित्र, ऑप्शन नंबर सी कहानी, ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। ये क्वेश्चन जो है ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, हर साल रिपीट करता है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कई बच्चों जो होता है वो कहानी या फिर रेखा चित्र कर देते हैं, लेकिन ये गलत आंसर। ठीक है, जूठन जो है वो आत्मकथा है। ठीक है, जूठन क्या है, आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कीर्ति है। ऑप्शन नंबर ए कहानी, ऑप्शन नंबर बी उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी कविता, ऑप्शन नंबर डी निबंध। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कीर्ति है, तो ये हो जाएगा उपन्यास। ठीक है, उपन्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट। अब और नहीं, ठीक है, वाल्मीकि की कैसी कीर्ति है, ओ सॉरी यहाँ पर कविता हो जाएगा। ठीक है, कविता। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर बी होगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर कविता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, नाभा दास के दीक्षा गुरु हैं, यानी कि कौन है, नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन है। ऑप्शन नंबर ए स्वामी अग्रदास, यानी कि इसका ही दूसरा नाम है अग्रपली, शॉर्ट में कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी स्वामी शुद्धानंद, ऑप्शन नंबर सी स्वामी चतुर्भुज दास, ऑप्शन नंबर डी स्वामी नर हरिदास। तो नाभा दास के जो दीक्षा गुरु हैं वो हैं स्वामी अग्रदास, यानी कि अग्र अली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, प्रकृति वर्णन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गांव का घर, ऑप्शन नंबर बी उषा, ऑप्शन नंबर सी साकेत, ऑप्शन नंबर डी हारजीत। तो देखिए प्रकृति वर्णन, इसका आंसर राइट का आंसर क्या हो जाएगा, उषा। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, उषा। ऑप्शन नंबर बी। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, आप लोग को घबराना नहीं है।
चलिए नेक्स्ट 17 नंबर देख लीजिए, कह रहा है जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर बी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी अशोक वाजपेयी। देखिए जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता का के किसकी रचना है? तो इसका जो राइट है, इसका जो लेखक है वो हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 18 नंबर, कह रहा है ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी? ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? ज्ञानेंद्रपति ने कौन सा कविता लिखा? तो वो लिखे थे गांव का घर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 19 नंबर, कह रहा है, देख लीजिए, कह रहा है गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए फिल्मी गीत की, ऑप्शन नंबर बी शोक गीत की, ऑप्शन नंबर सी लोकगीत की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गांव में जो है वो अब किसकी धुनी सुनाई नहीं पड़ती है? तो लोकगीत की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए राइट, अब देख लेते हैं 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है मशक वाला क्या कर रहा है? तो मशक वाला जो है वो सड़क सींच रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 का। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? जयशंकर प्रसाद जो थे वो आधुनिक काल के कवि थे, क्या हो जाएगा? आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर, कह रहा है सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? देखिए सजल जलपात में कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यमक सलेस उपमा रूपक, ठीक है, इसका यमक ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? कामायनी खंड काव्य, प्रबंध काव्य, गद्य काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो कामायनी जो है वो प्रबंध काव्य है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। कविता संकलन से, ऑप्शन नंबर ए कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, घास में दुबका आकाश, अभी कुछ और। हारजीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। किस कविता संकलन से ली गई है हारजीत? तो ये जो लिया गया है वो कहीं नहीं वहीं से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, कह रहा है छत्रसाल दशक की कीर्ति है। छत्रसाल दशक जो है वो भूषण की कीर्ति है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूषण की कीर्ति छत्रसाल दशक। ये बार बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है हर साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए भाई की मृत्यु होने पर, ऑप्शन नंबर बी पिता की मृत्यु होने पर, ऑप्शन नंबर सी पुत्र की मृत्यु होने पर, ऑप्शन नंबर डी पति की मृत्यु होने पर। तो सुभद्रा कुमारी चौहान आप लोग जानते होंगे क्या है ये, तो इसमें क्या बताया गया? पुत्र वियोग, यानी कि पुत्र की मृत्यु होने पर। ये क्वेश्चन एक और था लेकिन वो दूसरा टाइप का था, ये दूसरे टाइप का, लेकिन आंसर सेम ही है, ठीक है। पुत्र की मृत्यु होने पर 26 का आंसर हो जाएगा क्या? सी। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर, कह रहा है हारजीत कविता के रचयिता, हारजीत के लेखक कौन है? तो आप लोग कमेंट जरूर इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 28 नंबर, कह रहा है जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कीर्ति। जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कीर्ति जो होगा वो हो जाएगा ए सफलतम स्कंदगुप्त, एक छूट, ध्रुव स्वामिनी, विशाख। तो ये हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ध्रुव स्वामिनी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है 29 नंबर,
कह रहे जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर कह रहा है किसे लोकनायकों के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक या फिर लोकनायकों के नाम से जाना जाता है? तो ये जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, ये जो 30 क्वेश्चन कराए हैं, 30 क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा 90% तक इससे कोई 30 गो में से 20 प्लस क्वेश्चन इससे टकरा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।